Good morning everyone. Welcome to CR International Online Classes. How are you beta? Hope you are all fine. Students, as you know that we have started the lesson number 3rd and few stanzas we have read about this lesson. This is the lesson of supplementary book. Now we are going to start and continue this chapter. The part first, इसके बेटा पार्ट हैं 1 2 3, आई थिंक 3 पार्ट्स इज देयर, और फर्स्ट पार्ट हम रीड कर रहे हैं, उसमें से कुछ स्टैंजा हमने कर लिए थे, आगे हम इसको कंटिन्यू जारी रख रहे हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल ओपन योर बुक, अपनी ओपन करें सभी बुक को और उसको देखें कि चैप्टर हमने कहाँ तक रीड किया है, उसके बाद से कंटिन्यू इसको स्टार्ट करते हैं. आपको बता दिया था बेटा मैंने कि इस चैप्टर के अंदर एक जायंट है और उसे सेल्फिश क्यों कहा गया है ये भी आपने देखा. होप आपने जो 2 क्वेश्चन मैंने दिए थे आपको वो आपने करे होंगे, आपने देखे होंगे, उनका आंसर अपने रफ नोट बुक के अंदर लिखा होगा. बुक ओपन करें सभी अपनी, और इसमें हमने पढ़ लिया था कि जो जायंट है अपने फ्रेंड के वहाँ से वापस आ जाता है और वो देखता है जब बच्चों को खेलता हुआ अपने गार्डन के अंदर, तो वो मना करता है, उनको भगा देता है और एक यानी कि चारों तरफ दीवार बनवा देता है, वॉल बनवा देता है. एंड आफ्टर दैट ही पुट अ नोटिस बोर्ड. उस नोटिस बोर्ड पर जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ था ट्रेसपासर्स विल बी प्रोसिक्यूटेड, मतलब जो भी बाहरी व्यक्ति है, उसमें आने वाला कोई भी बाहरी व्यक्ति है उस पर मुकदमा चलाया जाएगा, ऐसा वो उस एक बोर्ड के ऊपर लगवा देता है. अब उसके बाद जो बच्चे होते हैं वो उस गार्डन के अंदर नहीं जा पाते हैं, जैसा कि हमने देखा कि ना ही वो खेल पाते हैं बेटा. अब क्या होता है कि बच्चे आते हैं, घूमते हैं, काम करके अपना उस दीवार के चारों तरफ ही घूमकर चले जाते हैं क्योंकि अंदर नहीं जा पाते हो. अब बच्चों को खेलना उसके अंदर पसंद था क्योंकि उसका बहुत ही ब्यूटीफुल गार्डन था जिसमें फल के पेड़, फ्लावर्स, ये भी चीज़ें थी और वहाँ पर पक्षियाँ भी वहाँ पर सॉन्ग सुनाए, यानी कि गाया करते, बोलते, सुनाते, तो जो बच्चे थे वो इंटरेस्ट लेकर उनको सुनते थे. उसके बाद क्या होता है बेटा, अब इसके अंदर हम देखेंगे बच्चे जा नहीं पाए उस गार्डन के अंदर, वो बाहर से ही देखकर चले जाते हैं और आपस में बातें करते हैं कि कितने अच्छे थे हम वहाँ पर पहले, बाद में कहते हैं कि कितना अच्छा लगता था हमें खेलना वहाँ पर, कितना एंजॉय करते थे. वो भी मैंने बताया था आपको, क्वेश्चन में उसको डिफाइन करना है, आंसर देना है उनका कि कब वो सिचुएशन थी और कब वो दूसरी सिचुएशन थी. तो बेटा आपका स्टार्ट होता है पेज नंबर 18 से, लास्ट स्टैंजा है बिल्कुल 18 पेज पर. देन द स्प्रिंग केम, उसके बाद बसंत का मौसम आया. स्प्रिंग का मीन्स बसंत ऋतु जो होती है वो, बसंत का मौसम आया. And all over the country there were little blossom and little birds. चारों तरफ पूरे देश के अंदर were little blossom and little birds, यानी कि छोटे छोटे पक्षी और थोड़ा जो फूल थे वो खिलने लगे. Only in the garden of the selfish giant it was still winter. अभी भी जो जेंट के गार्डन में सर्दियां थी, यानी कि उसके गार्डन में कोई परिवर्तन नहीं आया. The birds did not care to sing in it. पक्षी इसके अंदर गाना गाना पसंद नहीं करते थे. In it as there were no children, क्योंकि वहाँ पर बच्चे नहीं थे. And the trees forgot to blossom, और trees भी खिलना बंद हो गए थे. खिलने का मतलब है कि पेड़ों पर नए पत्ते भी आना बंद हो गए थे, फ्लावर्स आना बंद हो गए थे, फल आना बंद हो गए थे. Once a beautiful flower put its head out from the grass. अब जो बसंत का मौसम आता है तो छोटे छोटे फूल यानी कि स्प्राउट होते हैं, उगने लग जाते हैं, कलियां हैं निकलने लग जाती हैं. तो वहाँ पर एक छोटा फ्लावर जमीन से निकलता है, घास से ऊपर यानी कि अपने सर को ऊपर करता है. बट व्हेन इट saw the notice board, it was so sorry for the children that it slipped back into the ground again.
जब वह नोटिस बोर्ड पढ़ता है, नोटिस बोर्ड को देखता है, तो उस पर जो देखता है कि बच्चों का वहां पर अलाउ नहीं किया गया है, तो वो वापस अपने अंदर ही चला जाता है, यानी कि उठता नहीं है। बेटा इसमें जो लाइन दी गई है, इसमें फिगर ऑफ स्पीच का यूज किया गया है, और फिगर ऑफ स्पीच जो यूज की गई है वो की गई है पर्सोनिफिकेशन। फिगर ऑफ स्पीच वर्णन किया गया है। फूल को मानव के रूप में, जैसे वो उठता है, देखता है, तो वो सारी एक्टिविटी ह्यूमन बीइंग की तरह करता है, इसलिए इसमें पर्सोनिफिकेशन यूज किया गया है। तो वो जो फ्लावर है उठता है, देखता है बोर्ड पर, पढ़ता है और वापस चला जाता है, क्योंकि बच्चे वहां पर नहीं है। एंड वेंट ऑफ टू स्लीप, और वापस सो जाता है। द ओनली पीपल हु वर प्लीज्ड वर द स्नो एंड द फ्रोस्ट। केवल दो ही व्यक्ति हैं वहां पर, दो ही व्यक्ति का मतलब है दो ही चीज है, स्नो और फ्रोस्ट। अब मैंने बताया कि पर्सोनिफिकेशन का इसमें यूज हुआ है, तो व्यक्ति को स्नो और फ्रोस्ट व्यक्ति को बोला गया है, यानी कि व्यक्ति के रूप में है। एक तो है बेटा बर्फ जो पड़ रही है, वहां पर गिर रही है, फैल रही है, उस बर्फ जो गिर रही है वहां पर। और एक फ्रोस्ट होता है पाला, सर्दियों के अंदर जैसे जमता है, आप देखो व्हाइट व्हाइट सा जो होता है, सर्दियों में जो पाला गिरता है, वो ही दो चीजें थी जो उस गार्डन में खुश थी। स्प्रिंग हैज फॉरगॉटन दिस गार्डन, स्प्रिंग ने इस गार्डन को छोड़ दिया था, ये कह सकते हैं, वो भी भूल गई थी यहाँ आना। दे क्राइड, वो चिल्ला रही थी। सो वी विल लीव हियर ऑल द ईयर अराउंड, यानी कि दोनों वो कह रहे थे कि अब हम ही रहेंगे पूरे साल यहाँ पर। स्नो कवर्ड अप द ग्रास, स्नो ने, बर्फ ने चारों तरफ से, यानी कि जो घास थी उसको कवर्ड कर लिया था, व्हाइट जो स्नो थी बर्फ से। एंड द फ्रोस्ट, जो घास वाला एरिया था उस पर बर्फ गिरी हुई थी, यानी कि बर्फ की वजह से वो जो घास थी वो सफेद हो रही थी। जो बसंत का मौसम था वो भी आया, वहां पर नहीं था। एंड विद हर ग्रेट व्हाइट क्लोक एंड द फ्रोस्ट पेंटेड ऑल द ट्रीज सिल्वर। और जो क्लोक था, मतलब जो क्लोक का मीन्स होता है चादर, और जो फ्रोस्ट थी उसने पूरे पेड़ों को क्या कर दिया, सफेद चादर से ढक दिया। इट मीन्स सभी फ्लावर्स पर, पेड़ों पर, पत्तों पर, सभी पर क्या थे, व्हाइट कलर की जो स्नो थी, हल्की जो बर्फ थी, या एक पाले के रूप में वहां पर जम चुका था। पाला वहां पेड़ों के ऊपर जम चुका था। एंड ब्लू द चिमनीज पोर्ड डाउन, ये बीच में रह गया बेटा। देन दे इनवाइटेड द नॉर्थ विंड, उन्होंने नॉर्थ से आने वाली और ठंडी हवा, वो उनको इनवाइट किया टू स्टे विद देम, कि वो भी उनके पास आए। एंड ही केम, और वह भी आ गया। ही वॉज wrapped इन फर, वह अपने साथ फर लपेट कर आया, मतलब वो भी एक बर्फ नुमा, एक वो जो हल्के रेशे होते हैं वो अपने साथ लपेट कर लेकर आया। एंड ही रोड ऑल डे अबाउट द गार्डन, और पूरे दिन गार्डन में तेज आवाज करता हुआ, रोर की आवाज करता हुआ घूमता रहा, यानी कि तेज हवा थी जो वो चलती रही, जो नॉर्थ विंड थी, उसके बारे में बताया है। एंड ब्लू द चिमनीज पोर्ड डाउन, और जो चिमनीज थी उनको डाउन कर दिया, नीचे गिर दिया। दिस इज डिलाइटफुल स्पॉट ही सेड, और उसने कहा कि बहुत ही सुंदर जगह है ये तो। वी मस्ट आस्क हेल ऑन अ विजिट, हमें जरूर ही ओलों को भी बुलाना चाहिए। हेल का मीन्स बेटा होता है ओले, ओले आपने देखे होंगे, ओले जो गिरते हैं वो हेल। अब उन्होंने क्या करा कि हेल को भी इनवाइट कर लिया उन्होंने, वो भी आ गए वहां पर। सो द हेल केम एवरी डे फॉर 3 hours, ही रेटल्ड ऑन द रूफ ऑफ द कैसल। कैसल का मीन्स बेटा होता है महल। जो उस जायंट का महल था, उस जायंट का जो महल था उस पर वो ओले गिरते रहे। टिल ब्रोक मोस्ट ऑफ द स्लेट्स, जो स्लेट्स से बना हुआ जो महल था जो छत पर लगाते हैं, वो उस पर बर्फ यानी कि ओले थे वो गिरते रहे। एंड देन ही रेन राउंड एंड राउंड ही इन द गार्डन एज फास्ट एज ही कुड गो। इतनी तेजी से वो हवा, नॉर्थ विंड थी, इतनी तेजी से चलती रही जैसे कि वो चल सकती थी।
ही वॉज ड्रेस्ड इन ग्रे, अब उन्होंने ग्रे कलर का आवरण कर लिया, यानी कि चारों तरफ ग्रे हो गया, ग्रे कलर का, यानी कि चारों तरफ जो हवा थी, विंड, और जो बर्फ थी, जो स्नो थी, उससे पूरा जो गार्डन था वो कैसा हो गया, भूरे कलर का हो गया, ग्रे कलर का हो गया। ब्रीथ वॉज लाइक आइस, अब ये पूरे गार्डन में क्या बताया गया है कि वो जो बर्फ है, जो विंड है, जो फ्रोस्ट है, वो सारी चीजें अब आइस के रूप में हो गया, यानी कि वहां पर सांस लेना भी ऐसा हो गया जैसे आइस से सांस ले रहे, आइस की सांस आ रही हो, हवा जो थी वो ऐसी लग रही है जैसे बर्फ की हवा सांस आ रही हो। I cannot understand why the spring is so late in coming, मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि जो स्प्रिंग है वो लेट क्यों हो रही है मेरे गार्डन में। And the selfish ant as he sat at the window and looked out at his cold white garden, अब वह अपने ठंडे व्हाइट हो रखे, यानी कि किसकी वजह से, हेल की वजह से, फ्रोस्ट की वजह से, स्नो की वजह से, जो उसका गार्डन था व्हाइट हो रखा था, इस वजह से वो अपने गार्डन को, यानी कि व्हाइट गार्डन को देखता है। As he sat down window, यानी कि विंडो के पास बैठकर, I hope there will be change in the weather, मैं उम्मीद करता हूं कि जल्दी ही वेदर के अंदर चेंज होगा। But the spring never came nor the summer, ना तो स्प्रिंग आई ना ही समर आया। The autumn gave golden fruit to every garden, जो ऑटम मौसम था, जो पतझड़ का मौसम था, उसने हर गार्डन के अंदर गोल्डन फ्रूट यानी कि पके हुए फल गिराए। बट द जेंट गार्डन सी गेव नन, परंतु जेंट के गार्डन में कुछ नहीं गिराया। ही इज टू सेल्फिश, वह बहुत ही ज्यादा सेल्फिश था। सी सेड, वह कहती है, वह किसको कहा है, ऑटम जो मौसम है, ऑटमन जो मौसम है उसके बारे में बताया है। ऑटम जो मौसम है उसके बारे में कहा है कि द ऑटम गेव गोल्डन फ्रूट टू एवरी गार्डन बट द जेंट गार्डन शी गेव नथिंग नन, ही इज टू सेल्फिश, क्योंकि वो सेल्फिश था। सी सैड, वो कहती है, सो इट वॉज ऑलवेज विंटर देयर एंड द नॉर्थ विंड एंड द हेल, अब यहाँ पर हेल ही रहेंगी पूरे साल, हमेशा विंटर ही रहेगी, नॉर्थ विंड ही रहेगी और हेल ही रहेंगे। एंड द फ्रोस्ट एंड द स्नो डांस्ड अबाउट थ्रू द ट्रीज, पूरे ट्रीज पर बर्फ, स्नो, विंड, यही चीजें थी और कुछ नहीं था। One morning the giant was laying awake in bed when he heard some lovely music, एक दिन जेंट अपने नींद से जागकर बैठा हुआ था बेड पर और वो सुन रहा था लवली साउंड, मतलब एक सुरीली आवाज, एक मधुर जो संगीत था उसकी आवाज उसने सुनी। अभी बेटा इतना ही रखेंगे हम। इस पार्ट का जो लास्ट सेंगा है वो और इसके क्वेश्चन आंसर हम बेटा करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। इनफ फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।